एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बिल्डिंग कंपोनेंट्स के किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। हमने बहुत ही डीपली उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और अभी आरआरबी जेईई की एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो भी आउट हो गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो हमने एक और लेक्चर बनाया जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के नंबर ऑफ वैकेंसी उनके बारे में बात की है, कौन से जोन से आपको भरना चाहिए या क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे जोन्स के लिए। वेल, वहीं पे क्या लेटरल एंट्री वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, या फिर आरआरबी में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन ये कहता है, पॉज करके आप भी आंसर करिएगा। द फ्लोर्स सपोर्टेड अबव द ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड। तो बेसिकली जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हमारा फ्लोर सपोर्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या वो सब फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, सॉलिड फ्लोर है, या फिर सस्पेंडेड फ्लोर है? तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ टाइप्स ऑफ फ्लोर्स के बारे में देख लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर बेसिकली कौन से फ्लोर होते हैं? जैसे अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करी जाए तो आपके पास ये हमारा जो है, सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ पर हमारा सुपर स्ट्रक्चर कोई हमारी बिल्डिंग बनी हुई है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर उसकी बात करें यहाँ पर, तो जो ग्राउंड के ऊपर हमारा फ्लोर होता है, जो ग्राउंड के ऊपर हमारा फ्लोर होता है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है। ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। और ये नीचे हमारा जो होता है, जो हमारी सॉइल है, उसको हम सब स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा सब स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो जो सुपर स्ट्रक्चर, और जिसके ऊपर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड है। तो इस लेवल पे जो फ्लोर देखने को मिलता है यही हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया। तो ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई। फिर अगर हम बात करते हैं सब फ्लोर की, बात हो रही है यहाँ पर, एक और टर्म है जो कि सब फ्लोर है। तो एक ग्राउंड फ्लोर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सब फ्लोर के बारे में डिस्कस करें तो जो हमारे जो बेसिकली ये जो हमारा अर्थ है, जो हमारी सॉइल है, तो इसके नीचे हमें फ्लोर देखने को मिलता है। ये यहाँ पर हमारा जो फ्लोर देखने को मिलता है इसे हम बोलते हैं सब फ्लोर। तो हमारा सुपर स्ट्रक्चर के नीचे जो सब स्ट्रक्चर है वहां पर हमें जब कोई फ्लोर देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं सब फ्लोर। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें, दूसरा हो गया हमारा सब फ्लोर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर की बात कर रहे हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट्स में लिखते हुए चलिएगा इनकी डेफिनेशन। तो ग्राउंड फ्लोर का क्या लिखेंगे? जो हमारे ग्राउंड लेवल पे होता है वो ग्राउंड फ्लोर हो गया। सब फ्लोर पे होता है बेसिकली जो सब स्ट्रक्चर के पास आपको नीचे, सुपर स्ट्रक्चर के नीचे जो बिल्डिंग जो हमारा है उसके नीचे जो फ्लोर देखने को मिलता है वो हमारा सब फ्लोर हो गया। फिर वहीं पे एक और होता है हमारा फ्लोटिंग फ्लोर। तो बेसिकली फ्लोटिंग फ्लोर नाम से ही समझ में आ रहा है, वो फ्लोर जो हमारा फिक्स नहीं है, जो फिक्स्ड नहीं होते, नॉट फिक्स्ड। जो फ्लोर हमारे फिक्स्ड नहीं होते उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग फ्लोर। वहीं पे अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ हमारा हो जाएगा एक तरीके का, डिफरेंट तरीके का फ्लोर है जिसे बोलते हैं हम स्प्रंग फ्लोर। जो स्प्रिंग होता है उसी में आई की जगह यू लगाना है, स्प्रंग फ्लोर। अगर स्प्रंग फ्लोर की बात करते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये कौन सी फ्लोर, ये कौन से फ्लोर होते हैं? यहाँ पे वो वाले फ्लोर लगाए जाते हैं। बेसिकली वो फ्लोर है जहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज होती है जैसे डांस हो गया, कोई भी इंडोर स्पोर्ट हो गया, जैसे हमारा कोई इंडोर स्पोर्ट खेलने के लिए यूज करा जाता है। तो जो फ्लोर हम यहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली उनको हम बोलते हैं स्प्रंग फ्लोर। तो यहाँ पर इंडोर गेम्स, इंडोर स्पोर्ट्स के लिए, डांस के लिए, जो कि बहुत ज्यादा शॉक रेजिस्टेंट फ्लोर होते हैं। तो ये कैसे फ्लोर होते हैं? जो कि शॉक रेजिस्टेंस फ्लोर होते हैं, ये हमारे स्प्रंग फ्लोर है। ये हमारा स्प्रंग फ्लोर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोर है जिसको आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो उसका नाम है हमारा सस्पेंडेड फ्लोर। अब बेसिकली ये कौन से फ्लोर होते हैं? ये हमारे ग्राउंड लेवल से ऊपर होते हैं। तो आपने देखा होगा नॉर्मली, जैसे सपोज ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। फिर हम यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया हमने, और इसके ऊपर या तो जो हमारा है टिम्बर का हो सकता है, या फिर आरसीसी का, किसी का भी प्रीकास्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो फ्लोर बनाते हैं, जैसे कि टिम्बर लगा के हमने जो फ्लोर बनाया है, बेसिकली यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा दिया, और जो हमने फ्लोर बनाया और इसके ऊपर जो करते हैं सस्पेंड करते हैं, मतलब बेसिकली नीचे से आराम से आप क्रॉल करके निकल सकते हैं, इतनी स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं जो ग्राउंड लेवल है और सस्पेंडेड फ्लोर के बीच में। तो इतनी स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं। क्राउल मतलब आप बिल्कुल घुटने के बल चल के निकल सकते हैं, तो क्राउल करके निकल सकते हैं। यहाँ पर वॉइड्स रहते हैं कि आराम से जो अगर हमारा कोई भी रॉटिंग देखने को मिलती है, एयर फ्लो हो सके, वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, कोई डैम्प ग्राउंड है तो वो डायरेक्टली टच में ना आए। तो बेसिकली हम सस्पेंडेड फ्लोर क्या होता है, ये जो ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर हमने बनाया सस्पेंडेड फ्लोर, वो भी ठीक है ऊपर हमने सपोर्ट करके, तो सपोर्ट प्रोवाइड कर हमने सस्पेंडेड फ्लोर बनाया। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
द फ्लोर सपोर्टेड अबव द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल से ऊपर जो सपोर्ट करके हमने फ्लोर बनाया है वो कौन सा फ्लोर होता है हमारा, नाम से ही पता चल रहा है सस्पेंडेड फ्लोर, तो सस्पेंडेड फ्लोर बोलते हैं। और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर देखा, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैचिंग है। मैचिंग में आप देख सकते हैं एक तरफ हमारा फॉर्म वर्क लिखा है, स्काफोल्डिंग लिखा है, शोरिंग लिखा है और अंडरपिनिंग लिखा है। तो अगर हम इसको मैच करना चाहें तो सबसे पहले फॉर्म वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर फॉर्म वर्क के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारा एक क्या है, टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारा टेम्पररी स्ट्रक्चर है बेसिकली। अगर हम बात करें तो जो फॉर्म वर्क है हमारा वो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तो हमने पॉइंट देख लिया, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है। फिर अगर बात करते हैं तो सबसे मोस्ट कॉमन जो स्ट्रक्चर है इसमें, उसको हम बोलते हैं शटरिंग। जो शटरिंग हमारी की जाती है बेसिकली, जो हमारा वर्कमैन है, जो हमारा वर्कमैन है या फिर हमारा जो सामान है उसको सपोर्ट करने के लिए कंक्रीट के फॉर्म वर्क, जो कंक्रीट है बेसिकली कंक्रीट या फिर जो वर्कमैन है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा जो यूज किया जाता है वो हमारा शटरिंग हो गया। शटरिंग हमारा मोस्ट कॉमन जो फॉर्म वर्क है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे बेस्ट शटरिंग होती है जो वाटर रेजिस्टेंट भी हो और ड्यूरेबल भी हो और स्ट्रेंथ भी हो। ये सब हमारी एक फॉर्म वर्क की बात करते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैचिंग में फॉर्म वर्क किससे मिलेगा, जनरली बेसिकली कहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया, ये एक टेम्पररी वर्क के लिए यूज किया जाता है और जो वर्कमैन है वो कंक्रीट को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा हमारा सी। वहीं पे स्काफ होल्डिंग की अगर हम बात करें, स्काफ होल्डिंग की बात करते हैं तो स्काफ होल्डिंग में बेसिकली क्या है, ये भी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली इसमें क्या है कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे बिल्डिंग के, जो कि वर्कर्स को और मटेरियल को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। वेल यहीं पे बात करते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड करा जाता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड किया जाता है या हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में डायरेक्टली पूछ किया जाता है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो कुछ अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो किसके कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम, स्काफ होल्डिंग के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जबकि इस पे भी एक मैचिंग आ चुका है तो इस पे भी मैचिंग आ सकता है। सबसे पहला अगर हम बात करें स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या है, स्टैंडर्ड हमारा कौन सा मेंबर है, तो स्टैंडर्ड की बात करें तो ये हमारा एक वर्टिकल मेंबर है। तो स्टैंडर्ड हमारा एक वर्टिकल मेंबर है। वेल वहीं पे अगर हम लेजर की बात करते हैं, लेजर की बात करें, लेजर की बात करते हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है। तो जिस तरीके से अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे, बना के भी देख, तो हॉरिजॉन्टल मेंबर मेरा कौन सा है, लेजर है, जो कि जो हमारी वॉल होते हैं उसके पैरेलली हमारा पैरेलली काम करता है। जो स्टैंडर्ड है वो हमारा परपेंडिकुलर वर्टिकल मेंबर है। वहीं पे अगर हम ब्रेसेस की बात करें तो जो डायगनली लगते हैं वो ब्रेसिंग होती है, ये तो हमें पता ही है। अगर हम ब्रेसेस की बात करें तो ये हमारा कैसा लगता है, डायगनल लगता है। जो डायगनल पार्ट है हमारे स्काफ होल्डिंग का, जो डायगनल पार्ट है हमारा, वो हमारा बेसिकली ब्रेसेस है। फुट लॉक्स की बात करते हैं तो ये इनसाइड जो हमारी वॉल है उसके अंदर जो जाता है। फुट लॉक्स की बात करें, जैसे हमारा जो अंदर की तरफ, बाहर से देखोगे तो बस ऐसे दिखेगा और ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ जो जा रहा है बेसिकली अगर वो हम बात करें, ट्रांसवर्स मेंबर है। कैसा मेंबर है ये, ट्रांसवर्स मेंबर है हमारा। जैसे वर्टिकल मेंबर देखा, अभी हमने हॉरिजॉन्टल मेंबर देखा, उसी तरीके से ट्रांसवर्स मेंबर जो है वो हमारा फुटलॉग है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे स्काफोल्डिंग का। ये चारों चीजें हमने डिस्कस की है ये स्काफोल्डिंग के बारे में। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये भी यहाँ पर हम मैचिंग में देखते हैं कि स्काफोल्डिंग हमारा किससे मैच करेगा। स्काफोल्डिंग की बात करें तो ये हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, टेम्पररी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिल्डिंग्स के हर जगह पर। और जो हमारा वर्कमैन है उसको सेव करने के लिए, वर्कमैन जो है उसको सपोर्ट देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि इट इज जनरली यूज्ड एज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज टू सपोर्ट द कंक्रीट फॉर्म वर्क एंड वर्कमैन। तो डी जो है हमारा स्काफोल्डिंग का डी हो जाएगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं शोरिंग की, शोरिंग की बात की जाए तो ये क्या है, एक तरीके से हमारा सपोर्ट है, ये भी टेम्पररी सपोर्ट है, जो कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का वहां पर देखा जाता है। तो हमारे पास तीन तरीके के शोरिंग देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा रेकिंग शोरिंग, एक हमारा होता है फ्लाइंग शोरिंग और एक होता है हमारा डेड शोरिंग। तो शोरिंग की बात की जाए तो बेसिकली कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जब हमारी मेसोनरी वॉल होती है, टेम्पररी सपोर्ट है ये भी, और जब हमारी मेसोनरी वॉल है वहां पर उसको आराम से मतलब हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो शोरिंग है। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोरिंग की बात करें तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोरिंग की बात करें तो अभी हमने देखा एक होता है हमारा रेकिंग शोरिंग, तो एक होता है हमारा रेकिंग शोरिंग, एक होता है हमारा फ्लाइंग शोरिंग आपको देखने को मिलेगा, और एक होता है हमारा डेड शोरिंग। तो ये तीनों ही टाइप के जो शोरिंग में देखे जाते हैं। बेसिकली अगर शोरिंग की बात करें तो रेकिंग हमारा क्या है, इंक्लाइंड होता है। ये क्या है कि
इंक्लाइंड होता है, एक वॉल होगी और उस पर इंक्लाइंड होगा हमारा, जो इंक्लाइंड है 45 से लेके हमारा 75 डिग्री तक इंक्लाइंड रहता है, तो रेकिंग शोरिंग हमारा इंक्लाइंड शोरिंग होता है। वेल वहीं पे फ्लाइंग शोरिंग की बात करें तो दो जो वॉल है उसके इंटरमीडिएट जो यूज किया जाता है, जो इंटरमीडिएट यूज किया जाता है हमारे दो वॉल के बीच, जो हमारी मतलब नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं है, तो उनके बीच में जो यूज किया जाता है वो हमारा फ्लाइंग शोरिंग होगा। डेड कौन सा होता है, डेड शोरिंग कौन सी होती है, जो हमारी बेसिकली वॉल्स हैं या फिर हमारा जो ऊपर से स्ट्रक्चर जो है, हमारे ऊपर से स्ट्रक्चर जो है उसका जो लोड को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, लोड को जो कैरी करता है वो है हमारा डेड शोर। तो अगर इसकी बात करें तो जैसे रूफ्स का, वॉल का, फ्लोर्स का, इन सब का जो लोड आ रहा है, इनको जो लोड आ रहा है एक्सेट्रा, इन सब का जो लोड आ रहा है, इसको जो हमारा टैकल करता है, जो उसको सपोर्ट करता है, बेसिकली उसको बोलेंगे हम डेड शोरिंग। वेल अभी इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में जो हमारा मैचिंग में क्या हो जाएगा, मैचिंग में हमें देखने को मिला ये टेम्पररी सपोर्ट है जो कि अनसेफ बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सी का हमारा बेसिकली यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, हमारा 3 का हो जाएगा ए, और बचा क्या हमारा फिर जो हमारा अंडर पिनिंग है वो बेसिकली वैसे भी फाउंडेशन में जब यूज किया जाता है, फाउंडेशन जब कर रहे होते हैं हम, जब हम फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे थे तो नीचे अगर हम फाउंडेशन में कोई रिन्यूएबल वाला काम करा रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो नीचे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं अंडरपिनिंग, तो उसको बोला जाता है हमारा अंडरपिनिंग। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, तो सी डी ए बी हमें देखने को मिलेगा। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ सपोर्ट सिस्टम यूज्ड बाय मैसन फॉर प्लास्टरिंग and the putlock inside of being supported on the walls are supported on an inner system of verticals and longitudinal। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सिस्टम को, जो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली जो हमारा हॉरिजॉन्टल या फिर हम पूरा प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा वर्कमैन है, कंक्रीट है या फिर हमारा कोई भी सामान है उसको आराम से रख सके, तो मैसन के बाद मैसन के द्वारा एक सपोर्ट सिस्टम यूज किया जाता है प्लास्टरिंग के दौरान। एंड द पुटलॉक्स, अभी हमने देखा था पुटलॉक्स, एक अगर हम पुटलॉक्स की बात करें तो अभी हमने जस्ट स्कैफोल्डिंग के इसमें देखा था कि स्टैंडर्ड हमारा वर्टिकल मेंबर होता है, लेजर हमारा हॉरिजॉन्टल, पुटलॉक्स हमारा ट्रांसवर्स मेंबर है। तो ये वही बोल रहा है कि पुटलॉक्स की तरह बेसिकली, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, हाँ, तो एंड द पुटलॉक्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सपोर्टेड ऑन द वॉल आर सपोर्टेड ऑन एन इनर सिस्टम ऑफ वर्टिकल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या इस तरीके की स्कैफोल्डिंग को क्या कहते हैं, ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग कहेंगे, डबल स्कैफोल्डिंग कहेंगे, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग कहेंगे, या फिर हमारा ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग कहेंगे। तो जरा हम इन जो हमारे स्कैफोल्डिंग है इनको जरा समझते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा डबल स्कैफोल्डिंग है, डबल स्कैफोल्डिंग है उसका क्या काम है, ये एक तरीके का स्कैफोल्डिंग है जिसमें हमारा नॉर्मली ये स्टोन मैसोनरी में यूज किया जाता है। तो मेरा डबल स्कैफोल्डिंग है बेसिकली, अगर मैं इसकी बात करूँ तो स्टोन मैसोनरी में यूज किया जाता है, और हम इसे क्या बोलते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो कि कहते हैं मैसन्स स्कैफोल्डिंग। तो मैसन्स स्कैफोल्डिंग के नाम से भी बड़ा फेमस है ये। तो अगर हम बात करें मैसन स्कैफोल्डिंग भी इसको कहा जाता है, जो हमारा डबल स्कैफोल्डिंग है। और बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये हमारा नॉर्मली स्टोन मैसोनरी में यूज किया जाता है। तो ये जो स्कैफोल्डिंग है ये सबसे ज्यादा प्लास्टरिंग के लिए यूज किया जाता है मैसन्स के द्वारा, और ये इंटरनली और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वर्टिकल से सपोर्ट होता है। और इसमें पुटलॉक जो है, जो द पुटलॉक रेदर बीइंग सपोर्टेड ऑन द वॉल, ये बेसिकली इंटरनल जो हमारा वर्टिकल्स और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं उसके द्वारा अरेंज किया जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर तो डबल स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो डबल स्कैफोल्डिंग हमारा मैसनरी वर्क में यूज किया जाता है। ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो रिनोवेशन जब करते हैं, हम कहीं भी रिनोवेशन करते हैं तो हम ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग को यूज करते हैं। अगर हम ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग की बात करें तो इस ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग बेसिकली बहुत ही कॉमन नहीं है, ये यूज इतनी नहीं होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, जब हमारी वॉल है, जब वॉल है उसका अपर पोर्शन जो है, वॉल का जो अपर पोर्शन है अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहां पर हम इसको जो कैंटिलीवर है वो वहां पर यूज करते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा कि जब पेंट होता है, जब दिवाली आ रही होती है तो पेंट होती है, पुट्टी होती है, तो उसके टाइम आप देखोगे कि बाहर हैंगिंग सा होता है, सस्पेंडेड होता है हमारा स्कैफोल्डिंग जिसपे लोग पेंट कर रहे होते हैं चढ़ के। तो उस तरीके की जो स्कैफोल्डिंग होती है उसको हम सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और बहुत ज्यादा अगर बीम और कॉलम हमारे बहुत ही बल्कि स्ट्रक्चर है वहां पर और यूज करते हैं हम, तो वहां पर हमारा स्टील का स्कैफोल्डिंग देखने को मिलता है। वेल इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा डबल स्कैफोल्डिंग हो जाएगा, जिसे
मैसन स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस दैट हैज टू फ्लाइट्स इन इट। वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर स्टेयरकेस के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस तरीके का डायग्राम बनाऊं कि आपके पास स्टेयर्स हैं, आपके पास स्टेयर है और फिर आपके पास एक बहुत बड़ी लैंडिंग आ गई और फिर आप इस तरफ की स्टेयर्स हैं, फिर स्टेयर्स हैं, फिर स्टेयर्स हैं और फिर आपके पास फिर से एक लैंडिंग आ गई। तो ये जो इस तरीके की आपको स्टेयर्स देखने को मिलती है, इसी को बोलते हैं हम टू फ्लाइट से। यहाँ पे फ्लाइट आ गई हमारी और एक हमारी यहाँ पर फ्लाइट आ गई। तो ये दो तरीके की फ्लाइट आपको देखने को मिली। और बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो फ्लाइट हमें देखने को मिलती है। और ये तरीके की जो स्टेयर केस है उसको बोला जाता है डॉग लेग स्टेयर केस। जो डॉग के लेग्ड हिंड लेग जैसा है हमारा स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली इसको बोला जाता है डॉग लेग्ड स्टेयरकेस। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट शुड नॉट बी मोर देन। तो अगर ऑप्शन मैं आपको दूं तो पहले आप जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ऑप्शन मैं आपको दूं तो 12 ऑप्शन है आपके पास। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो 1 सेकंड का ब्रेक लेके आप बताइए 12, 15, 10 एंड 8। तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करिए कि आपके हिसाब से क्या मैक्सिमम नंबर होना चाहिए जो फ्लाइट स्टेप्स इन अ फ्लाइट शुड नॉट बी मोर देन। इससे ज्यादा हमारा जो है बेसिकली हमें देखने को नहीं मिलेगा। सपोज आपका ये ग्राउंड फ्लोर है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर है और आपके पास यहाँ पर एक फर्स्ट फ्लोर है। तो जब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को ज्वाइन करना होता है तो जो हम चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक्सक्लेरेटर को छोड़, मतलब हमारे लिफ्ट को छोड़ के, तो ये जो हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे जो ये प्रोवाइड किया था इसी को बोला जाता है हमारे स्टेप्स या फिर स्टेयरकेस। तो अब बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम जो हमारी फ्लाइट है उसमें नंबर ऑफ स्टेप उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आंसर के तौर पे हमारा 12 आंसर होगा। तो मैक्सिमम 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम 12 से ज्यादा हमें नहीं देखने को मिलते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो मिनिमम विड्थ कितनी प्रोवाइड करते हैं हम स्टेयर्स की, मिनिमम विड्थ कितनी प्रोवाइड करनी होती है। तो कुछ डिजायरेबल डाटा जो है यहाँ पर, इसका आंसर 12 हो गया। कुछ स्टेयर्स के बारे में हम डाटा को देख लेते हैं, डाटा को याद कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेयर्स के डाटा को हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है बोलता है, सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि मिनिमम जो स्टेयर्स है, जो हमारी स्टेयर्स है उसकी विड्थ कितनी होगी। तो मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर्स, जो हमारी स्टेयर्स है उसकी मिनिमम विड्थ कितनी देखने को मिलेगी। तो वो आपको 850 mm के पास देखने को मिलेगी। मतलब अगर हम बात करें 8.5 सेंटीमीटर। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा विड्थ है, जो पब्लिक सिनेमा हॉल होता है वहां पर आपको ज्यादा विड्थ देखने को मिलेगी। वहां पर आपको 1.1 मीटर या 1 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी जनरली जो हमारा स्टेप्स है वो 12 तक रेस्ट्रिक्टेड होता है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एक डाटा है जिससे पूछा जाता है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें कि जो साइज ऑफ ट्रेड है और हमारा जो साइज ऑफ ट्रेड है और जो हमारा साइज ऑफ राइजर है वो हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए चेंज करता है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे राइजर की। अभी सबसे पहले तो इनका डाटा याद कर लेते हैं, फिर डायग्राम में समझेंगे कि ट्रेड क्या होता है और राइजर क्या होता है। तो अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो जो हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर यहाँ पर हम बात करें रेसिडेंशियल, ये दोनों के लिए, यहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग दोनों के लिए लिख रहा है, ट्रेड के लिए भी और राइजर के लिए भी। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग और एक हमारी होती है पब्लिक बिल्डिंग। तो अगर हम ट्रेड की बात करें और रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे को रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 270 mm तक देखने को मिलती है, 270 mm देखने को मिलती है। और अगर हम पब्लिक बिल्डिंग की बात करें तो हमें 300 अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलता है। वेल वहीं पे अगर हम राइजर की बात करते हैं, राइजर की बात करें तो जैसे हमारा ये स्टेप होता है तो ये मेरा हो गया राइजर। ये मेरा जो है ये क्या है, मेरा राइजर है। बात करें तो ये राइजर और ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेड। तो अगर हम इसकी बात करें राइजर और ट्रेड, तो राइजर की बात करते हैं अगर, तो राइजर जो बेसिकली मेरे को देखने को मिलेगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 150 mm से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 190 या फिर हमारा 200 तक भी पहुंच जाता है। अप्रोक्सीमेटली 200 mm तक आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो राइजर है हमारा पब्लिक बिल्डिंग में। ये कुछ डाटा इंपॉर्टेंट डाटा है जिसके बारे में हमें समझना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा राइजर है और ये हमारा ट्रेड है। तो जरा एक डायग्राम को समझते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगर सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये मैंने कुछ बनाया है।
थोड़ा सा मेरी आर्ट को नज़रअंदाज करिएगा। तो यहाँ पर हमने बनाया इस तरीके से, बेसिकली यहाँ पर आपको एक स्टेप का मैंने डायग्राम काट के दिखाया है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो मेरा वर्टिकल मुझे देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं हम राइजर। जो वर्टिकली मुझे देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं हम राइजर, इसको बोलते हैं राइजर। और जो ये नीचे का पार्ट है, ये जो नीचे का पार्ट है, ये जो नीचे का पार्ट मुझे देखने को मिलता है इसको बोला जाता है स्कॉटिया, इसको बोला जाता है स्कॉटिया। और जो घुमाव है, ये जो मेरा अलग कलर से दिखाती हूँ, ये जो मेरा घुमाव है बेसिकली इसको मैं बोलूंगी, ये जो मेरा घुमाव देखने को मिलता है इसको बोलते हैं हम नोजिंग, इसको बोला जाता है नोजिंग। हमारे नोज की तरह ये थोड़ा सा घुमाव है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ तक से लेके यहाँ तक के बीच में ये जो है बीच में, इसको बोला जाता है गोइंग, इसको बोला जाता है गोइंग। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में गोइंग किया जाता है, और ये हमारा हो जाता है थ्रेड। अगर इसकी बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा हमारा थ्रेड, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा थ्रेड। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सबसे पहला जो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक डंडी देखने को मिलेगी, जो रेलिंग में यहाँ पर वर्टिकल जो लगा रहता है, सबसे पहला जो डंडी देखने को मिलती है उसको बोलते हैं न्यूएल पोस्ट, इसको बोला जाता है न्यूएल पोस्ट। और जो सबसे पहले के बाद अगर जो सारे लगे होते हैं, ये जो हमारे लगे हुए हैं इनको बोला जाता है बलूस्ट्रेट, ये आपको लिखा हुआ दिखेगा भी, इनको बोला जाता है, जो वर्टिकल लगे हुए हमारे इनको बोला जाता है बलूस्ट्रेट, बलूस्ट्रेट बोला जाता है। वेल यहीं पे अगर हम बात करें नीचे जो हमारा ये है, इसको जो नीचे हमारा ये लगा हुआ है इसको बोला जाता है स्ट्रिंग, ये जो नीचे मेरी पूरे सपोर्ट कर रही है इसको बोला जाता है स्ट्रिंग, इसको बोला जाता है स्ट्रिंग। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं ये होगा हमारा बलूस्ट्रेट। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ सबसे आगे हमारा क्या देखने को मिलता है, न्यूएल पोस्ट देखने को मिलता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो पूछा जाता है, और जब आप पहुंच जाओगे वहां पर तो आपको क्या देखने को मिलेगी, इसको बोला जाता है हमारा लैंडिंग, इसको बोला जाता है हमारा लैंडिंग। तो ये हमारा कुछ बेसिक डाटा है स्टेप्स के बारे में, जिनके बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर ये इमेज हमारे दिमाग में रहेगा तो हम आराम से डेफिनेशन पढ़कर उनका आंसर कर पाएंगे। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इन द ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो डैम्प प्रूफ कोर्स है वो हमारा कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये तो इतना इजी क्वेश्चन का आंसर है, इसका तो आंसर आप ही को बताना पड़ेगा, मैं बताऊंगी भी नहीं। क्या हमारा ग्राउंड लेवल पर प्रोवाइड किया जाता है, क्या हमारा सब लेवल पर प्रोवाइड किया जाता है, क्या हमारा प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इनमें से आपको आंसर बताना है कि जो हमारा डैम्प प्रूफ कोर्स है वो बेसिकली हमारा किस लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी के आधार पर हमारे जो बिल्डिंग को क्लासिफाई किया गया है, द बिल्डिंग और द पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्ग्रेट और गैदर फॉर अम्यूजमेंट, किस किस चीज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अम्यूजमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए, सोशल, रिलीजियस, पेट्रियोटिक, सिविल, ट्रैवल एंड सिमिलर पर्पस आर नोन एज। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होके हमारे किस किस ये सब रीजन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो क्या वो बिजनेस बिल्डिंग होगी, नहीं बिजनेस के लिए तो नहीं हो रहे, मर्केंटाइल भी नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल भी नहीं होगा। इस तरीके की बिल्डिंग को हम असेंबली बिल्डिंग बोलते हैं, इस तरीके की बिल्डिंग को हम असेंबली बिल्डिंग बोलते हैं। वेल यहीं पे अगर हम बात करें तो कुछ हमारे कोड में A2 लेके हमारे जो नाम है उनको भी हमें एक बार फटाफट से देख लेना है। तो अगर एनबीसी के केसेस पे बात करें, एनबीसी के केस पे बात करें तो हमें याद रखना है किस तरीके से बेसिकली जो बिल्डिंग्स को उन्होंने क्लासिफाई किया। तो एनबीसी हमारा क्या है, पहली बात तो एनबीसी की बात करी जाए तो ये हमारा है नेशनल बिल्डिंग कोड। तो अगर एनबीसी की फुल फॉर्म की बात करते तो सब चीज पॉइंट पता होना चाहिए। ये नहीं है कि 5 साल की पूरी आपको लगाना है टाइम और फिर पेपर निकालना है, बिल्कुल आपको लग जाना है पेपर में। बहुत अच्छे से लिख लिख के रिवाइज करिए, आलस का कोई सेंस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप 1 से 1.5 साल 2 साल दे सकते हैं, उसके बाद आपको स्किल सीखनी पड़ी चाहिए, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ से डिप्रेशन लेने से अच्छा है कि कुछ स्किल सीखें और फिर साथ में एग्जाम देते रहें, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। तो अगर हम एनबीसी की बात करते हैं तो नेशनल बिल्डिंग कोड, जिसमें हम सबसे पहले बात करें, एक होता है हमारा ग्रुप ए, फिर हमारा देखने को मिलेगा बी, फिर आपको देखने को मिलेगा सी, फिर हमें देखने को मिलेगा डी, ई, एफ और फिर जी, फिर हमारा देखने को मिलता है एच और फिर हमारा आई नहीं होता जे। तो सबसे पहली बात है हमने तो इस तरीके से याद किया था, ए मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले असेंबली लिख दिया, ए फॉर असेंबली। तो अगर हम सबसे पहले की बात करते तो हमने सबसे पहले घर में रहे, घर देखा, हॉस्टल देखा या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग को देखा। तो सबसे पहले हमने रेसिडेंशियल बिल्डिंग को देखा, उसके बाद आपने क्या किया, स्कूल जाओगे आप तो फिर आपने उसके रेसिडेंशियल का काम हो गया, फिर उसके बाद आपने एजुकेशन पे ध्यान दिया, एजुकेशन पे ध्यान देने के बाद आपने इंस्टीट्यूट पे ध्यान दिया, इंस्टीट्यूट पे ध्यान दिया, फिर आपने असेंबली पे ध्यान दिया, इंस्टीट्यूट के बाद आपने असेंबली पे ध्यान दिया, फिर असेंबली और इन सब से काम फारिग हो गए तो आपने फिर सोचा कि चलो अब बिजनेस करते हैं।
तो फिर आपने बिजनेस पे ध्यान दिया, बिजनेस के लिए बिजनेस बड़ा हो गया आपका तो मर्केंटाइल बन गया, अब तो मर्केंटाइल बिल्डिंग बनानी पड़ी। मर्केंटाइल बिल्डिंग बनाने के बाद क्या होगा आपको, फिर आपने इंडस्ट्रियल, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल बन गए, तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल बन गए तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अब इंडस्ट्री तो हैजार्डस तो होगा ही, इंडस्ट्री तो हैजार्डस तो होगा ही, पर इंडस्ट्री है तो हमारे को सामान भी तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरेज वाला हो जाएगा हमारा एक स्टोरेज बिल्डिंग, और फिर सब बहुत ज्यादा हैजार्डस है हमारी, तो लास्ट हमारी क्या बन जाएगी, हैजार्डस बिल्डिंग। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना। सबसे पहले आप घर गए, घर के बाद आपने एजुकेशन पे ध्यान दिया, एजुकेशन के बाद आपने इंस्टीट्यूट गए, फिर असेंबली गए, फिर आपने क्या किया, इंस्टीट्यूट, फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस करने के बाद आप बहुत बड़े मर्केंटाइल बन गए, फिर उसके बाद आप बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बन गए, तो इतना सारा सामान है तो आपको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो आपने स्टोरेज खोला और फिर उसके बाद आपने हैजार्डस बिल्डिंग भी बनाई। तो ये सब हमारा कुछ इस तरीके से आप याद करेंगे। एनबीसी क्या है, बेसिकली हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही सही क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है, तो मैं उसको ड्रॉ करती हूँ और आपको बताना है कि मैंने जो ड्रॉ किया है ये कौन से रूफ का नाम है, तो स्पेसिफिकली आपको नेम ऑफ द रूफ बनाना है, तो नेम ऑफ द रूफ बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी है, ये मेरी मेन वॉल है, तो ये कौन सी वॉल है मेरी, ये मेरी मेन वॉल है, ये मेरी मेन वॉल है। और एक आपको वॉल देखने को मिलेगी यहाँ पर जो हमारी वरांडा वॉल है, ये कौन सी वॉल है हमारी, ये हमारी है वरांडा वॉल, ये हमारी वरांडा वॉल है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। एक आपका मेन वॉल था, एक आपका वरांडा वॉल है, और उसके बाद हमने इसको जोड़ दिया, हमने इस तरीके से उसको जोड़ दिया। तो ये जो हमने रूफ जोड़ा है, इस तरीके से जो हमने रूफ जोड़ा है, इस तरीके की रूफ को हम क्या बोलते हैं, क्या हम इसे कपल रूफ बोलते हैं, सिंगल रूफ बोलते हैं, तो मैं आपको ऑप्शन भी देती हूँ, क्या हम इसे सिंगल रूफ बोलते हैं, या हम इसे कपल रूफ बोलते हैं, या फिर हम इसे कॉलर बीम रूफ बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें, क्या हम इसे कॉलम बीम रूफ बोलते हैं, कॉलर बीम, या फिर हम लीन टू रूफ बोलते हैं, या फिर हमें इसे लीन बोलते हैं। तो ये तो आपको ऑप्शन है। ये जो हमारा मेन वॉल था और वरांडा वॉल था, इसको जो जोड़ने वाली हमारी वॉल है, बेसिकली इसको जोड़ने वाली जो हमारी रूफ है, सॉरी रूफ है, तो कौन सा रूफ बोला जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और हम अब एक लाइव सेशन लेके आने वाले हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बस ये बताइए कि किस टॉपिक पे हमें लाइव सेशन लेके आना चाहिए, उसके उस टॉपिक को आप अच्छे से याद करिएगा, उस टॉपिक को रिवाइज करिएगा, और फिर हम लाइव में उसको क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में होंगे उस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।